सिया तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया तुम जानती हो ना मैं ये सब नहीं कर सकता। हम दोनों 3 साल से साथ में हैं, साथ में हमने सपने देखे हैं। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? प्लीज सिया कह दो। दोबारा अपने घटिया हाथ से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना तुम। पर रही बात रिश्ता बनाने की, तो रिश्ता उसके साथ बनाते हैं जिसे रिश्ता निभाना आता हो। लेकिन तुम तो जेलसी के कारण अपने ही परिवार के दुश्मन बन चुके हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने रमन को अपना भाई माना था और उसी ने मुझे फंसाया इस सब में। वो सिर्फ और इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। आर्यन बहुत हो गया तेरा ड्रामा। सिया मेरी होने वाली बीवी है। क्या बोल रहा है सिया? वही जो तुमने सुना। मैं और रमन एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। सिया क्या सिया? ओ प्लीज आर्यन, अपना ना ये मेलोड्रामा फिर से मत स्टार्ट करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो। कट द क्रैप। इसका मतलब सुबह उस मीटिंग में तुम्हारे डैड ने यही डील रखी थी और पापा ने भी कुछ नहीं बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारी असली जगह क्या है और तुम किस लायक हो। देखो आर्यन, शादी तुम करते थे, मैं नहीं। इसलिए लोगों के आगे मुझे कल्प्रिट मत बनाओ तुम। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर डैड को तुम इम्प्रेस नहीं कर पाए तो ये शादी नहीं होगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया ही नहीं, उल्टा गंदे कपड़े और चीप परफ्यूम लगाकर आ गए। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? मैं तो कॉलेज से ही ऐसे कपड़े पहन रहा था सिया। जब मैं कॉलेज में टॉप करता था, तुम्हारा सारा टेक्स्ट संभालता था, तब तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा। अब तो तुम्हें मेरे दिमाग से प्यार था, मुझसे प्यार था। तब क्यों नहीं कहा ये सब? क्योंकि अब अकल आ गई है मुझे। और हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग से इम्प्रेस हुई थी। मुझे लगा था कि एक दिन पार तुम्हारे हाथ में होगी, लेकिन नहीं। अब मुझे समझ आया है कि इंसान की रगों में किसका खून दौड़ रहा है ये मैटर करता है। और एक कोठे वाली के बेटे से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ धोखा और फरेब। यू चीप गोल्ड डिगर, चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। छोड़ डांस। कहाँ गए हो? ओए आर्यन, सिया मेरी होने वाली बीवी है। अगर आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंख निकाल के चील को खिला दूंगा। अपनी नाकाम आशिकी का गुस्सा मेरी बिजनेस पे मत निकाल, वरना ऐसा हाल करूंगा ना तेरा। तुम सच में इस धोखेबाज के पास जा रही हो? ये बात भूलो कि इसने अपने भाई के पीठ पर छुरा भोंका है, तो फिर सोचो कि तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैंने उससे चुना है जो कि जीत रहा है और जीतना जानता है। और तुम क्या हो? एक लूजर और 2 कौड़ी के कोडर। देखो आर्यन, मैंने ना तुम्हारे साथ बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। अब और टाइम वेस्ट करके मैं अपने सोशल स्टैंडिंग को रिस्क में नहीं डाल सकती। नाउ गेट लॉस्ट। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कांस, बाहर फेंको इसको। निकल जाए यहाँ से। और इस बिल्डिंग के 50 मीटर के दायरे के अंदर दिखाई मत देना, नहीं तो तुझे पकड़कर कुत्ते की तरह मारने का ऑर्डर है हमारे पास, समझा? चला। रिश्ते, परिवार सब मिट्टी बन गए। तुम सब ने सिर्फ मेरा कोड नहीं छीना, तुम सब ने मेरा रहम भी छीना है। आया कुटेश, मोस, जूम कर। माइक एनेबल। आर्यन, ओए, तुझे ही बोल रहा हूं। देखा, अब खड़ा है तू अपनी औकात के हिसाब से सड़क पे। साले गटर की पैदाइश मेरे एम्पायर में घुसने चला था। आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? ऊपर देख, ऊपर। आवाज आ रही है? रमन, अब तुझे पता चलेगा कि मेरा इस कंपनी में क्या काम था।
अगर मैं यहाँ नहीं हूं तो मेरा बना कोड भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। एक ऑर्डर, ये क्या हुआ? सर सिस्टम रिबूट नहीं कर रहा है, एरर शो कर रहा है। तुझे बोला था ना इसका ऑफिस एक्सेस हटा दे। सर हमने उनको ऑफिस एक्सेस हटा दिया था, लेकिन उन्होंने इलीगली ये सब हैक कर लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये प्रूफ भी नहीं कर सकते कि किसने किया। सर आर्यन सर इज अ जीनियस। हम उन्हें कंपनी से निकाल सकते हैं, कोडिंग से हटा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कोडिंग है ना, उसे कैसे निकाल सकते? Shut up! मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ जुड़ जाओ। मुझे मना करने वाले लोग अक्सर सड़क पे पड़े हुए। राज शर्मा तुम्हारे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं, प्लीज जस्ट गो अवे। ठीक है, पर हाँ, सड़क पे बैठे आदमी के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। तुम मुझे दलील करने आई या फिर से गाड़ी खराब हो गई तुम्हारी? अपने लेवल की अकड़ मुझे मत दिखाओ, किसी और को दिखाना। लो, अब मैं भी तुम्हारे लेवल पे आ गई। सड़क पे देखा रही दुनिया बहुत अनफेयर है। हर रिश्ते पे कोई वैल्यू नहीं है। मैंने सुना कि तुम्हारे साथ है। 3 साल लगाए थे मैंने ऊपर, और कभी पेपर वर्क नहीं किया, यही सोच के सामने बाप और भाई हैं। अरे बिजनेस का फर्स्ट रूल होता है, नेवर डू बिजनेस विद योर फैमिली। एग्जैक्टली, उन लोगों ने कभी मुझे फैमिली समझा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, राठौर टेक को मैं सड़क पे लाके छोड़ूंगी। अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ आनी, ये मैं अपने पापा से कंपनी के लिए कर रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पापा ने मेरे फादर को उनकी कंपनी से निकाला था और फिर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये मैं समझ लूँ कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई से। उन्होंने मेरे पापा की कंपनी बंद करवाई, उन पे झूठे चार्जेस लगवा के। तुम कॉन्सेंट फर्स्ट को निकालने का कारण मान रहे थे ना? तुम्हारे पापा और भाई है वो कारण। मुझसे क्या चाहती? मेरे पास सब कुछ आ रही, मेरे पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेस है। मेरे पापा नहीं है मेरे पास। मैं मेरे पापा का बदला लेना चाहती हूँ। My offer still stands. 500 boys. राठौर टेक ने तुमसे देश का सबसे बड़ा एग्जाम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म छीन लिया आर्यन। अगर छीनने से ज्ञान मिलता तो आज सभी नेता ज्ञानी होते। रमन मेरे कोड का 5% भी नहीं जानता। रमन ने अपने सॉफ्टवेयर में बग डाल के न जाने कितने बच्चों का साल बर्बाद किया है, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। लेकिन अब वो फंसेगा। दिस इज द राइट टाइम आर्यन। मैं तुम्हें वेंटेज टेक के सारे रिसोर्सेज देती हूँ। वेंटेज टेक? सानियम टेक एंड कंप्यूटर्स का क्या हुआ? देखो आर्यन, बदलाव जरूरी है। मेरे डैड वक्त के साथ चल नहीं पाए, इसलिए उन्हें धोखे मिले। लेकिन मैं वक्त के साथ चलना भी जानती हूँ और बदलना भी। मैं जानती हूँ कि तुम ऑरा से भी सिक्योर सॉफ्टवेयर बना पाओगे। That's impossible, तारा। ऑरा से सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना इट्स इम्पॉसिबल। ऑरा को सिर्फ अंदर से हैक किया जा सकता है।
और रमन ने उसमें बग डाल के फायरवेल को वीक कर दिया है। मैं ऑरा 2.0 बनाऊंगा जरूर, लेकिन उसके लिए ऑरा 1.2 को बर्बाद करना जरूरी है। जेनेसिस यानी बर्थ, जन्म एक नए भविष्य का। इस सॉफ्टवेयर का नाम होगा जेनेसिस, जिसे तुम मेरे लिए और अपने लिए बनाओ। सिया इतने सालों से मेरे साथ थी, पर कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन ये अनजान लड़की मेरे आइडिया के लिए अपना सब दांव पर लगा रही है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा आर्यन। अनलिमिटेड फंड्स, डार्क सर्विस। आज से 1 महीने बाद ग्लोबल टेक इवेंट है, जिसमें हम जेनेसिस का लॉन्च करें, ऑरा का कॉम्पिटिटर। उसी टाइम सिया और रमन की शादी भी है। मुझे पैसों से मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर जरूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे सबके सामने सच्चाई लानी है। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि रमन खुद सामने से चल के आएगा। वेलकम आर्यन, लेट्स बिगिन द न्यू जर्नी। चीयर्स। गाइस, क्या अपडेट है? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेस नहीं मिल रहा है। और आज छीना नहीं, बनाया जाता है रमन। रमन इतना ट्राई कर रहा है तो चलो उसे एक्सेस दे ही देते हैं। लेट द गेम बिगिन। सर एक्सेस मिल गया है। मिल गया? या गुड। सर इसने कुछ नहीं किया है, एक्सेस अपने आप ही वापस आया है। स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कुछ नहीं है, उस गवार ने टेम्परेरी लॉक लगाया होगा। अब एक्सेस मिल गया ना, जल्दी ऐप को अपडेट करो। अरे ये कोड को ब्लॉक कौन कर रहा है? भाई तुम दोनों पागल हो क्या? एक छोटा सा अपडेट को पुश नहीं कर पा रहे हो? सर ऑरा का सिक्योरिटी लॉजिक हमारे समझ से बाहर है। 20 मिनट में मुझे इन्वेस्टर्स को टेस्ट रन की रिपोर्ट भेजनी है। मेक इट वर्क जल्दी। अगले महीने टेक इवेंट है, कुछ भी करो। क्या करे सर, हमने ये कोड आज तक देखा ही नहीं है। कोड जो है ना खुद को ही ब्लॉक कर रहा है। Shut up! तुम दोनों 2 कौड़ी का कोडर्स, मोबाइल के दुकान में बैठने की औकात भी नहीं है तुम दोनों की। और तू, एक काम नहीं हो रहा तुझसे। निकलो तुम दोनों यहां से। आउट। सॉरी सर। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ब्लैक मार्केट के 5 बेस्ट हैकर्स चाहिए मुझे। उसके लिए फंड्स चाहिए रमन। एक हैकर 10 मिलियन लेता है, तो टोटल 50 मिलियन फंड्स लगेंगे। पैसे की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। रमन, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। अगले महीने देश का सबसे बड़ा टेक समिट है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम पे भरोसा करके मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। क्या पापा? मैं इन्वेस्टर को नया वर्जन दिखाने गया था और तुमसे एक पुश अपडेट नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के सामने तुमने मेरा मजाक बना दिया है। पापा बस छोटा सा प्रॉब्लम है पापा। अब अपडेट पुश हो जाएगा पापा। मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। आई बात समझ में? इस कंपनी में मैंने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। रमन, तुमने तो कहा था कि आर्यन के जाने के बाद तुम सारा सिस्टम हैंडल कर लोगे, तो फिर ये पैनिक क्यों? कहीं आर्यन सच तो? आर यू हाइडिंग समथिंग रमन? नो सिया, तुम मुझ पे डाउट कर रही हो। मैं रात भर बैठ के कोड रन करूंगा, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। पापा सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, तारा शर्मा की कंपनी ने लॉन्च किया है एक नया सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट टक्कर देगा ऑरा को, जेनेसिस। अब देखना ये है कि अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट स्कोर कौन करता है। इनके लीड है देवांश राठौर के सौतेले बेटे आर्यन राठौड़।